हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी मेरे साथियों का स्वागत है, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वीर जवान हों, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के मेरे साथी हों, चाहे एडब्ल्यू टीपीओ के मेरे दोस्त हों, और चाहे मेरे दिल के बहुत करीब मेरे ड्राइवर साथी हों। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है। तो आकाश सागर, कोमल मीना, सोनम परिहार, दिलखुश, कुलदीप सिंह, पुष्पिंदर, अमन, निशा, मोहम्मद एहसान, फरीदा, अल्ताफ, राधिका, रोहित, प्रेम सिंह, सुशील, प्रिंस, रबीना, आकिब, साजल, शिवानी, नरेंद्र, अंजलि, कमलेश, सूर्य प्रताप। सभी का स्वागत है भाई साहब, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्रॉस मेथड हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। क्रॉस मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एक रेशियो आप लोगों को दिया हो और कुछ चीजें जोड़ने और घटाने के बाद फिर से एक रेशियो आप लोगों को दिया हो तो वहां आप क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। क्रॉस मेथड से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन आज का मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन को पढ़िए और वास्तव में बताइए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आपने कहा दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका रेशियो आप लोगों को कितना दिया हुआ है? आपने कहा 5:2 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में चार जोड़ दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में आप चार जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या में आप चार जोड़ देंगे तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? 9:4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि वो संख्याएं क्या होंगी तो क्या आप बता सकते हैं? आपने कहा जी एक रेशो दिया हुआ है, कुछ जोड़ने के बाद का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो यहां क्रॉस मेथड लग सकता है। क्या कहता है क्रॉस मेथड? इसकी गुणा मेरे प्यारे दोस्त इसमें करिए, 36 हो जाएगा। 9 चौक 36 होगा उसमें से। इसकी गुणा इसमें करिए, 4 चौक 16 हो जाएगा। मेरे भाई इसको बराबर लिखिए। किसके बराबर? 5 चौक 20 होगा और 9 दूनी 18 होगा, यानी 20 में से 18 के घटाने के बराबर लिखिए। तो आप क्या कह सकते हैं? दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो एक की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 10 है तो पांच की वैल्यू क्या वो शुरुआत में संख्या 50 रही होगी? अगर एक की वैल्यू 10 है तो दो की वैल्यू क्या वो शुरुआत में संख्या 20 रही होगी? अब आगे क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि प्रत्येक मूल संख्या में से पांच घटा दिया जाए तो 50 में से पांच घटाएंगे तो 45 आएगा, और 20 में से पांच घटाएंगे तो 15 आएगा। तो वो दोनों का रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए इस क्वेश्चन में कहां समस्या आई? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, शुरू में दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ था 5:2। इन दोनों संख्याओं में चार जोड़ा गया, जोड़ने के बाद जो है वो रेशो 9:4 बन गया। तो क्या मैं यहां क्रॉस मेथड लगा सकता हूं? एक पार्ट की वैल्यू जो आएगी तो पांच पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। एक बराबर 10 है तो दो बराबर 20 हो जाएगा। उसने कहा मूल संख्या में से पांच घटा दो 45 आएगा, 20 में से पांच घटा दो 15 आएगा। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है, तो आंसर जो है वो 3:1 आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आराम से चीजों को करना है ना। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है पहला उतना लिख देना मेरे भाई, पहले उतना लिख देना, और फिर जो है प्यारे दोस्त समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे।
यदि चयनित और अचयनित का अनुपात, चयनित होते हैं जो सेलेक्ट लोग होते हैं, सेलेक्टेड लोगों को चयनित कहा जाता है, और अचयनित को कहा जाता है नॉट सेलेक्टेड। इन दोनों का रेशो जो है वो 19 और 17 आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या मुझे कोई टोटल विद्यार्थी बता सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि 17 लोग जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं, और मेरे भाई 19 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, 17 लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आप कहेंगे 19 सेलेक्ट हो गए, 17 नहीं हुए, यानी टोटल ने जो एग्जाम दिया होगा वो 19 प्लस 17 यानी 36 लोगों ने एग्जाम दिया होगा। आपने कहा कि टोटल 36 लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उसमें से 19 लोग सेलेक्ट हो गए होंगे और 17 लोग जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। 17 लोग जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। कितनी नौकरी आवेदकों ने आवेदन, हाँ कितने, हाँ 19, तो कितने नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था, यानी वो 36 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया था, अगर टोटल लोग 1200 कम थे तो माइनस में लिखी जाएंगी चीजें। बहुत बढ़िया। और 800 कम चयनित हुए थे, 800 कम चयनित हुए थे मेरे भाई। आप एक बात बताइए, अगर 800 कम लोगों ने मतलब चयनित हुए थे, तो ये चयनित 800 कम हुए थे, चयनित पहले ये थे, 800 कम हुए हैं, तो क्या यहां मैं लिख दूंगा कि सेलेक्ट जो है वो 800 नहीं हुए हैं? सेलेक्ट जो है वो 800 नहीं हुए हैं, तो चयनित और अचयनित का अनुपात एक एक हो जाता है, चयनित और अचयनित का अनुपात एक एक हो जाता है। तो एक और एक दो क्या टोटल रहे होंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल रहे होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, नोट सेलेक्टेड का पूरा डाटा आपके पास नहीं है, आप इसे मिटा दीजिए। आप ये समझिए कि टोटल और सेलेक्टेड लोगों का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। अगर 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 800 कम लोग जो है वो सेलेक्ट हुए होते, तो रेशो जो है वो टोटल और सेलेक्टेड का 2:1 बन जाता है। तो क्या मेरे प्यारे साथी आप यहाँ क्रॉस मेथड लगा सकते हैं? पहला रेशो दिया है, कुछ घटाने और जोड़ने के बाद का रेशो आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्रॉस मेथड मेरे प्यारे दोस्त लगा सकते हैं। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। हाँ, आपने कहा जी माइनस, जो माइनस में वैल्यू होती है कम वाली ही बड़ी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे -1200 की गुणा 1 में करेंगे -1200 आएगा, उसमें से बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटानी होती है, -1600 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू में यहाँ 36 एकम 36, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 में से 36 को हम लोग घटा देंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा। -1200 प्लस 1600 क्या 400 आएगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 200 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 200 हो चुकी है, तो पहले कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यानी वो 36 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 200, तो 36 बराबर कितना हो जाएगा? आप 200 की गुणा कर दीजिए, 36 बराबर 7200 हो जाएगा। 36 बराबर 7200 हो जाएगा। ये क्रॉस मेथड था मेरे प्यारे साथी। और क्रॉस मेथड प्यारे दोस्त, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जगह होता है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा, इसका मैं बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं। उसने कहा है एक एग्जाम में सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड का रेशो दिया है कि सेलेक्ट जो हुए हैं वो 19 लोग हुए हैं, नॉट सेलेक्ट जो हुए हैं वो 17 लोग नॉट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि 19 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, 17 लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आप कहेंगे टोटल जो फॉर्म भरा होगा 1917, 36 लोगों ने फॉर्म भरा होगा। टोटल जो फॉर्म भरा होगा वो 36 लोगों ने फॉर्म भरा होगा। उसने कहा है अगर 1200 लोग कम फॉर्म भरे होते, तो क्या इसमें से मैं 1200 घटा दूंगा? 1200 लोग कम फॉर्म भरे होते और 800 लोग कम चयनित होते, यानी कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का रेशो एक एक हो जाता। यानी उस केस में अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक और एक क्या टोटल, उस केस में 2 हो जाएंगे।
एक और एक क्या उस केस में टोटल दो हो जाएंगे मेरे भाई। यानी आप यहां क्रॉस मेथड मेरे प्यारे दोस्त लगा सकते हैं। आप यहां क्रॉस मेथड जो है वो लगा सकते हैं मेरे भाई। आपने कहा -1200 की गुणा एक में करूंगा कितना आएगा, -1200 आएगा। उसमें से घटाना होगा, दो की गुणा 800 में करूंगा -1600 आएगा। ठीक वही गुणा ऊपर करिए, 36 एकम 36, 19 दूनी 38, 38 में से 36 जाएगा, दो बचेगा बच्चे। अगर दो की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो की वैल्यू अगर 400 है तो एक की वैल्यू 200 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 200 हो जाएगी तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 7200 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, या क्रॉस मेथड आप लोगों के समझ में आया। एनएस को क्यों हटा दिया जाता है, एनएस को इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि एनएस का पूरा डाटा नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा दो चीजों पे लगता है, और जोन सी दो चीजें कंप्लीट दी गई हैं, ये दो चीजें कंप्लीट दी गई थी तो हमने इसी पर क्रॉस मेथड लगा दिया मेरे भाई। ठीक है, नहीं कर सकते स्किप, वहां से बाई चांस बाई लक आ गया, लेकिन नहीं कर सकते स्किप। जो तरीका है वो तरीका मैंने आपको समझाया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़िएगा भाई, वर्कशीट में थोड़े से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दो, इनकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करवाओ। लिखो कि सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड वाले 4 क्वेश्चन, और इसी हिसाब से वर्कशीट जानी चाहिए। नहीं, वो मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन जाने हैं वर्कशीट में, आप लिखो पहले। 4 से 5 क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों को इसके आज वर्कशीट में देखने को मिल जाएंगे। 1600 कहाँ से आया बेटा, लगाओ ना। -800 की गुणा दो में करोगे -1600 आएगा। ये आ गया -1600। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है, एक बच्चा पूछ रहा है जी, अगर वो एनएस की वैल्यू पूछ ले, अगर वो एनएस की वैल्यू पूछ ले यानी नॉट सेलेक्टेड की वैल्यू पूछ ले, अच्छा टोटल कितने लोग आए हैं, तो आप कहेंगे 7200 लोग टोटल आए हैं। 7200 में सेलेक्ट कितने हैं, 19 सेलेक्ट हैं। 19 सेलेक्ट हैं कितने में, 36 में से मेरे भाई। तो 7200 में से कितने सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप कहेंगे जी सेलेक्ट लोग 3800 आएंगे। और अगर वो नोट सेलेक्ट पूछता तो 7200 में से 17 लोग नोट सेलेक्ट है कितने में से, 36 में से। तो उस केस में मेरे भाई नोट सेलेक्टेड जो है वो 3400 लोग आ जाते। सब कुछ तो निकाल सकते हो, थोड़ा सोचो तो सही। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन है, और इसका जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए। इसका जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तुषार कुमार बेटा मेहनत करो, मेहनत करो मेरे दोस्त, है ना। बताइए। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम लोगों को घटाना होता है, बस ये याद रखिए। कल क्लास नहीं होगी, कारण है उसका कल क्लास ना होने का, मतलब बार बार बताना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मतलब कुछ भी बोल देते हैं, और जब वो कुछ भी बोल देते हैं तो वो चीज़ें हर्ट करती हैं फिर, है ना। तो मैं अपनी समस्या को पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि लास्ट ईयर 2024 में वो पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, और होली होली के 4 दिन बाद हुआ था, 29 मार्च को हुआ था। तो उनके जाने के बाद ये पहली होली है ना। और आप समझते होंगे, बहुत सारे बच्चे समझते होंगे कि पहली होली पे मतलब क्या ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से कल जो है और परसों क्लास नहीं होगी। अब डायरेक्ट क्लास जो है आज के बाद वो आपकी मंडे में होगी। डायरेक्ट क्लास जो है वो मंडे में होगी मेरे भाई। ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन की सीट दे दूंगा। आइए इस क्वेश्चन को करिए एक बार। इस क्वेश्चन को समझिए मेरे साथ, समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात, चयनित को हम सेलेक्ट कह देते हैं, और अचयनित अचयनित को हम कह देते हैं नॉट सेलेक्ट मेरे भाई। ठीक है,
दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है, दोनों का रेशो जो है वो 4:1 दिया हुआ है। तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे? अगर आपसे मैं कहूं 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए और एक सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे टोटल 5 विद्यार्थी रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन को। यदि 90 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता, यानी 90 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता और 20 कम चयनित होते, यानी सेलेक्ट जो है वो 20 कम हुए होते, तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 हो जाता। यानी 5 और 1 टोटल यहाँ 6 लोगों ने आवेदन किया होता। अब इसको मिटा दो मेरे भाई। आप यहां जो है वो मेरे प्यारे दोस्त क्रॉस मेथड लगा दो। आपने कहा जी -20 की गुणा 6 में करेंगे -120 आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना होता है। -90 की गुणा 5 में करेंगे -450 आएगा। 5×5 = 25, 6×4 = 24, 25 में से 24 को घटा देंगे, यही तो क्रॉस मेथड होता है। तो आपने कहा जी बिल्कुल। -120 + 450, तो क्या प्लस का 330 आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। यानी एक की वैल्यू 330 आ चुकी है। तो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, यानी वो 5 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 500, 5 दिया 15 को 5 हासिल 1। कितने बच्चों का जवाब 1650 आया है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 1650 आया है? तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। आज आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। वर्कशीट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये वाला मेथड जो है वो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, दिमाग में पूरी तरीके से सेट बैठ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे भाई। अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस मेथड पे हम लोग काम कर रहे हैं। आइए फटाफट, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है राम और श्याम के वेतन का अनुपात। आपने कहा एक राम है एक श्याम है, इनके वेतन का अनुपात जो है वो 8:5 है, यानी इनकम का रेशियो जो है वो 8:5 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 की वृद्धि कर दी जाए, दोनों के वेतन में 2600 रुपए बढ़ा दिए जाए, अगर दोनों के वेतन में 2600 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या हम +2600 दोनों के नीचे लिखेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। तो उनका अनुपात जो है वो 15:11 हो जाता है। उनका अनुपात जो है वो 15:11 हो जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? शाम का वेतन कितना है, वो आप लोगों से ये पूछने की कोशिश कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या आप लोगों को एक रेशो दिया हुआ था? आपने कहा बिल्कुल दिया हुआ था। क्या कुछ जोड़ने के बाद फिर से रेशो दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। क्या क्रॉस मेथड लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, क्या क्रॉस मेथड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाइए मेरे प्यारे दोस्त क्रॉस मेथड। ज्यादा वाले में से कम वाला आप लोगों को घटाना होगा। 15:00, 15:00, 15×6 = 90 को जीरो हासिल 9, 15×2 = 30 और 9 39 हो जाएगा। उसमें से घटाइए 11:00, 11:00, 11×6 = 66 को 6 हासिल 6, 11×2 = 22, 6 28 हो जाएगा। मेरे भाई ऊपर भी लगाइए क्रॉस। 11×8 = 88, 15×5 = 75, 88 में से 75 जाएगा तो 13 बचेगा। बच जाएगा क्या? यानी 13 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 39,000 में से 28,000 जाएंगे, 11,000, 10,400 बच जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 800 निकल के आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 800 आ चुकी है, तो शाम का वेतन क्या है? क्या वो 5 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है? 8×5 = 40 हो जाएगा मेरे भाई। अगर एक बराबर 800, तो शाम का वेतन यानी 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सवाल का जवाब जो है वो 4000 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको क्रॉस मेथड लगाने में जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। डिफरेंस मेथड से भी हो जाएगा, मैं डिफरेंस मेथड से भी आपको समझा देता हूं।
देखिए मेरे भाई, दो लोग दिए हुए हैं, एक राम है एक श्याम है। इनकी इनकम का रेशो कितना दिया हुआ है? इनकी इनकम का रेशो 8:5 है। मेरे भाई, इनके वेतन में वृद्धि हुई, दोनों के वेतन में 2600 की वृद्धि हुई। तो अब इनका वेतन का अनुपात क्या हो गया? 15:11 हो गया। मैं डिफरेंस मेथड से भी आपको समझा देता हूं बच्चे। एक बच्चा कह रहा है क्रॉस मेथड लगाना है, कैसे पता चलेगा? भाई ये चीजें ना थोड़ा सा परेशान करती हैं। मैंने शुरुआत में ये चीजें बताई थी कि कैसे पता चलेगा कि क्रॉस मेथड यहां लगना है। मेरे भाई, एक रेशो दिया होगा, उसके बाद वृद्धि या कमी की गई होगी, तो मेरे भाई उसके बाद का रेशो भी दिया होगा, तो वहां क्रॉस लगता है हमेशा। जब भी आपके सामने जो है ये वैल्यूज बराबर दी गई होती हैं, जब भी ये वैल्यूज आपके सामने बराबर दी गई होती हैं, तो आप यहां डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं। जब भी ये वैल्यूज बराबर दी गई होती हैं तो डिफरेंस मेथड भी आप लोग लगा सकते हैं। कैसे? यहां इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 3 था। इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 4 था। डिफरेंस को बराबर कर लीजिए, 4 की गुणा ऊपर कर देंगे मेरे भाई, ये कर दी, 4 की गुणा यहां, 3 की गुणा नीचे कर देंगे, 3 की गुणा यहां कर देंगे। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां इसकी इनकम कितनी थी? 32। यहां कितनी हो गई? 45। कितनी बढ़ी? 13 बढ़ गई। यहां इसकी इनकम 20 थी, यहां 33 हो गई, कितनी बढ़ गई? 13 बढ़ गई। यानी मेरे हिसाब से दोनों जगह 13 इनकम बढ़ रही है। दोनों जगह 13 इनकम बढ़ रही है। उसने कहा है दोनों जगह 2600 इनकम बढ़ती है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 200 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 200 आ जाएगी तो उसने आपसे पूछा है शाम का वेतन कितना है, यानी वो 20 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो 20 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 200 तो 20 बराबर कितना? यहां से भी 4000 आ जाएगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है मेरे भाई, कि ये वाला जो मेथड हम लोगों का लगता है, ये केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्त जब लगता है जब ये वाली वैल्यूज बराबर दी गई हो। डिफरेंस मेथड को हम केवल तब लगाते हैं जब ये वैल्यूज बराबर दी गई हो। कैसे करते हैं? इसकी गुणा नीचे कर देते हैं और इसकी गुणा ऊपर कर देते हैं, और यहां से हमें पता लग जाता है दोनों जगह कितनी वृद्धि या कमी हो रही है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन टीपी कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछा गया है। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 111। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से समझिए मेरे भाई। ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों की आय का अनुपात आपको दिया हुआ है 4:7। उनके खर्च का अनुपात, मेरे भाई ये इनकम का रेशो है, एक्सपेंडिचर का रेशो भी दिया हुआ है 1:2। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4800 की सेविंग करता है, क्या आप लोग क्रॉस मेथड लगा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। ये इनकम है, इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यानी एक रेशो दिया हुआ था, उसमें कुछ घटाने के बाद दूसरा रेशो आ जाएगा, तो यहां आप लोग क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। क्या मैं डिफरेंस मेथड से कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेविंग्स जो है वो बराबर दी गई है। जब दोनों सेविंग्स बराबर दी गई हैं तो आप डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं। मैं दोनों लगा के बताता हूँ। 4800 दूनी कितना हो जाएगा? 9600 हो जाएगा। 4800 एकम कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। बराबर 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 8 में से 7 घटाओगे तो एक पार्ट की वैल्यू 4800 आएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? बी की आय कितनी है, यानी वो 7 का मल्टीपल पूछना चाह रहा है। 8 सत्ते 56 कुछ है हासिल, 5 7 चौक 28 और 5 33 हो जाएगा। यानी मेरे भाई बी की इनकम जो है वो 33,600 हो जाएगी। वैसे भी 7 का मल्टीपल देख सकते थे, लेकिन अगर मल्टीपल 2 हुए तो फिर आपको मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। तो मेथड भी लेंदी नहीं है, केवल 15-20 सेकंड में आपका आंसर लेके आ जाएगा। कुछ बच्चों ने इसे डिफरेंस मेथड से किया होगा। इनकम का रेशो क्या दिया हुआ है? इनकम का रेशो 4:7 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर का रेशो 1:2 दिया हुआ है। सेविंग क्या दी हुई है? 4800 दी हुई है। ये भी 4800 बचाता है, ये भी 4800।
अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हैं तो यहां आप डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे मेरे भाई? आप देखेंगे मेरे भाई, यहां डिफरेंस कितने का है? 3 का। और यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का। 1 की गुणा ऊपर करेंगे, 3 की गुणा नीचे कर दो। 3 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां। 4 रुपए अगर आपने कमाए हैं, उसमें से 3 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो कितना बचाया होगा? 1 रुपए बचाया होगा। 7 रुपए आपने कमाए हैं, 6 रुपए खर्च कर दिए, तो 1 रुपया बचाया होगा। यानी मेरे हिसाब से दोनों लोग 1 रुपया बचा रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक 4800 रुपए बचाता है। तो 1 बराबर 4800, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 33,600 हो जाएगा। तो ये कैसा था? ये आपके सामने क्रॉस मेथड था। ये कैसा है? ये आपके सामने डिफरेंस मेथड है। डिफरेंस मेथड लगेगा कब? जब ये वैल्यूज जो है वो इक्वल आप लोगों को दी हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे भाई। बताइए। कल वर्कशीट में जो कोइन वाले क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बने हैं, ऐसे सवाल और करवा दो। करा दूंगा, करा दूंगा। ठीक है, मिसलेनियस में डाल दूंगा, मिसलेनियस में डाल दूंगा। ठीक है मेरे भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िएगा मेरे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए, चीजों को समझिए। राम और गंगा की आय का अनुपात, क्वेश्चन जैसे कहता जा रहा है वैसे करिए। आय का अनुपात है, इनकम का रेशो दिया हुआ है, 3-4 आप लोगों को दिया हुआ है। उनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है, 2-3 उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 की बचत करता हो, प्रत्येक व्यक्ति 2000, तो डिफरेंस मेथड लगाओ, चाहे आप लोग जो है क्रॉस मेथड लगाओ, दोनों से बच जाएगा। उनकी संयुक्त कुल आय और उनके संयुक्त कुल खर्च का अनुपात क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो डिफरेंस यहां कितने का है? 1 का। यहां कितने का है? 1 का। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3 रुपए कमाए हैं और 2 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो 1 रुपया बचाया होगा। आपने यहां 4 रुपए कमाए हैं, 3 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो यहां भी 1 रुपया बचाया होगा। मेरे हिसाब से दोनों व्यक्ति 1 रुपया बचा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने 2000 बचाने के लिए कहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 2000 है। लेकिन उस एक पार्ट की वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे हिसाब से दोनों समान बना रहे हैं, बचा रहे हैं, तो ये भी तो समान बचा रहे हैं। क्योंकि उसने रेशो पूछा है, तो रेशो में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा उनकी संयुक्त कुल आय, दोनों की मिला के कुल आय कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अपॉन में उनके संयुक्त कुल खर्च कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई, उनकी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 7-5। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 7-5 हो जाएगा। लेकिन अगर वो आप लोगों से अलग अलग पूछ रहा होता कि भाई साहब इसकी इनकम कितनी होगी, इसकी इनकम कितनी होगी, तो आप कहते जी 1 बराबर 2000 है, तो 3 बराबर राम की इनकम 6000 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 2000 है, तो शाम की इनकम 8000 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अगर 6000 में से 2000 बचा रहा है, तो 4000 खर्च कर रहा होगा। और अगर 8000 में से 2000 बचा रहा है, तो 6000 खर्च कर रहा होगा। तो चाहे आप लोगों से इनकम पूछे, इनकम भी निकाल पाओगे। चाहे आप लोगों से खर्चा पूछे, खर्चा भी निकाल पाओगे। चाहे आप लोगों से रेशो पूछे, रेशो भी निकाल पाओगे। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ गई? क्रॉस मेथड से बता देंगे मेरे भाई। ये डिफरेंस मेथड था आपके सामने, क्रॉस मेथड से बता देता हूं। राम और गंगा हैं, दोनों की इनकम का रेशो जो है वो 3-4 है। ये भाई थोड़ा सा टाइम लगता है फिर कोर्स खत्म कराने में, अगर वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो।
वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्वेश्चन आपसे थोड़ा कम पढ़ने से भी बन जाएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। ठीक है मेरे भाई। बाकी मैंने परसेंटेज से जो है अभी, मतलब अभी जो मैं करता था वो ये करता था कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कराने का प्लान करता था, लेकिन मैंने इसके बाद जो मैं कराऊंगा वो परसेंटेज कराऊंगा। परसेंटेज से थोड़ा सा चीज़ों को मैं बदलूंगा। मैं परसेंटेज से क्या करने वाला हूँ कि एक ही तरीके के बस 3 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आप लोग देखोगे, जब मैंने आप लोगों को प्रोपोर्शनल पढ़ाए थे, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल और फर्स्ट प्रोपोर्शनल पढ़ाए थे, तो मैंने 2 दिन लिए थे उस क्लास को कराने में। और 2 दिन इसलिए लिए थे क्योंकि जीडी में बच्चों को परेशान किया था उन क्वेश्चंस ने। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपको वो दिल्ली पुलिस में परेशान ना कर दें, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने थोड़ा सा उसमें टाइम लिया और मैंने 2 दिन आप लोगों को पढ़ाया। लेकिन मैं चाहता तो मैं उन क्वेश्चंस को 3-3 क्वेश्चंस करा के, भाई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोगों को मध्यानुपात के, 2-3 क्वेश्चन आपको प्रथमानुपात के, 2-3 उसके, 2-3 उसके, एक दिन में क्लास खत्म हो जाती। लेकिन वो है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं आता। सेटिस्फेक्शन मतलब, सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं आता कि मतलब पागल बनाना नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में कोई ऐसा टाइप होता नहीं है, एक जैसे जो है वो बस 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और पूरे से पूरे पहले दिन ही मैं आपको मैप दिखा दूंगा, कि पूरा फ्लो चार्ट दिखा दूंगा कि इतने दिन में हम इतने क्वेश्चंस में परसेंटेज को खत्म कर लेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। एक बच्चा पूछ रहा था जी आप इसको क्रॉस से बता दीजिए, तो क्रॉस से कर लेते हैं। 2000 की गुणा 3 में 6000, 2000 की गुणा 2 में 4000, 6000 माइनस 4000 2000 आएगा, बराबर 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 - 8 1 आएगा। एक बराबर 2000, तो 3 बराबर 6000 हो जाएगा, 4 बराबर 8000 हो जाएगा। अगर 6000 में से 2000 खर्चा हो चुका है, 6000 में से 2000 बचा चुके हो तो 4000 खर्चा, 8000 में से 2000 बचा चुके हो तो 6000 खर्चा। उसने कहा है टोटल इनकम 14000 हो जाएगी, अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर यानी 10,000 हो जाएगा। 14000 और 10,000 का वो रेशो आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप आंसर 7/5 दे देंगे, 7/5 दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। देखो ऐसे भी लोग हैं रवि जी कह रहे हैं सर इस चैप्टर को जल्दी खत्म करवा दो सर, वो रेलगाड़ी वाले को करा दो। ये रेलगाड़ी वाले पढ़ने के लिए आए हैं। अब बताइए कैसे मैं इनकी मनोकामना को पूर्ण करूं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक्स और वाई की मासिक आय, एक्स और वाई की इनकम का रेशो कितना दिया हुआ है, 9-7 दिया हुआ है। ये इनकम का रेशो आपको दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया हुआ है, 5-3 दिया हुआ है। उन्हें क्रम से सेविंग का रेशो कितना दिया हुआ है, एक को 14,000 बचते हैं, एक को पहले को 16,000 बचते हैं और दूसरे को 14,000 बचते हैं। इसने क्वेश्चन ने सेविंग अलग अलग दे दी। आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता था, आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता था कि भैया जी अभी आपने 2 क्वेश्चन कराए हैं जिसमें सेविंग जो है वो समान थी, यानी बचत जो दी हुई थी समान दी हुई थी, आपने वहां डिफरेंस मेथड भी लगा दिया, आपने वहां क्रॉस मेथड भी लगा दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सेविंग ही बराबर ना हो, सेविंग अलग अलग दी हो बच्चे, सेविंग अलग अलग दी हो, तो फिर आप कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहने वाले हैं बच्चे, आप कहेंगे जी यहां तो क्रॉस मेथड लगा देंगे। 16 तिया कितने होते हैं, 48, और 14 पंजे कितने होते हैं, 70। यानी कि मेरे भाई 70,000 में से 48,000 को हमें घटाना होगा। ऊपर लगाइए, 9 तिया 27, 7 पंजे 35, 35 में से 27 को हमें घटाना होगा। तो यहां बचेगा 8, 70 में से 48 जाएंगे तो यहां बचेगा 22,000।
आठ दूनी 16 होगा, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, क्या एक पार्ट की वैल्यू 2750 आएगी। क्वेश्चन ने कहा है उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। अंतर मतलब क्या वो दो पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई इसकी मासिक आय 9 है, इसकी 7 है, दोनों में डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो क्या वो आपसे दो पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 2750 है तो दो बराबर कितना हो जाएगा। तो दोनों की मासिक आय में जो डिफरेंस हो जाएगा, दोनों की इनकम में जो डिफरेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो आप कहेंगे वो 5500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे वो 5500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर दीजिए मेरे भाई। ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात, बहुत तेजी से करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात, इनकम का रेशो 4:3 आपको दिया हुआ है। उनके मासिक खर्च यानी एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया हुआ है, 3:2 आप लोगों को दिया हुआ है। यदि पवन और सुनील जो है वो प्रति माह ये 4,000 रुपये बचाता है, ये 6,000 रुपये बचाता है, तो उनकी मासिक आय का योग क्या है। इस बार योग पूछ रहा है यानी आंसर 7 का मल्टीपल होगा। आंसर 7 का मल्टीपल होगा तो मैं इसको टिक कर दूंगा। ठीक है, फिर भी मेथड से कर लीजिए। 4,000 दूनी 8,000, 6,000 तिया 18,000, 18,000 में से 8,000 जाएगा तो 10,000 बचेगा। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 में से 8 जाएगा तो एक बचेगा। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 में से 8 जाएगा, एक बचेगा। उसने दोनों का योग पूछा है तो 4 और 3 7 पार्ट की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 10,000 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 70,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 70,000 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, ये इनकम और सेविंग वाले क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के भी बनते हैं। ऐसा नहीं है बस वही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें करा के मैं आपको पीछा छोड़ दूं। नहीं, और डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। बताइए, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है। पी और क्यू का संयुक्त वेतन 1,20,000 है, यानी दोनों का मिला के वेतन दिया हुआ है 1,20,000। पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में मेरे प्यारे दोस्त जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसी हिसाब से हमें सॉल्यूशन करना होता है। आप लोगों ने सुना होगा जैसा गाल वैसा चांटा, यानी जैसी क्वेश्चन की मांग, जैसा क्वेश्चन की मांग वैसा हमारा सॉल्यूशन रहेगा। उसने कहा है दोनों की मिला के वेतन जो दिया है वो 1,20,000 दिया है। ये अपने वेतन का पी जो है वो 95% खर्च कर देता है। अगर वो 95% खर्च कर देता है तो बचाता कितने परसेंट होगा। अपने वेतन का केवल और केवल 5% वो बचाता होगा। कौन, पी। अगर पी का वेतन पी है तो वो अपने वेतन का केवल 5% बचाता है क्योंकि 95% वो खर्च कर चुका है। क्यों जो है अपने वेतन का 85% खर्च कर चुका है तो ये केवल अपने वेतन का 15% बचाता है। और उसने कहा क्या है, उसने कहा है दोनों की बचत जो है वो समान है, दोनों की सेविंग जो है वो इक्वल है मेरे भाई। तो यहां से देखेंगे परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो अगर मैं दोनों की इनकम का रेशो आपसे पूछूं तो आप क्या कहने वाले हैं, दोनों की इनकम का रेशो 3:1 हो जाएगा।
पी मतलब पी की इनकम, क्यू मतलब क्यू की इनकम। दोनों की इनकम आपके हिसाब से कितनी है? 3 और 1 4 है। ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं 1,20,000 मेरे भाई, 1,20,000, तो एक बराबर किसके हो जाएगा? एक बराबर 30,000 के हो जाएगा। एक बराबर 30,000 के हो जाएगा मेरे भाई। अब आगे क्या कह रहा है? पी का वेतन क्या है? वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 30,000 है तो 3 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी पी का वेतन पूछना चाह रहा है। तो कितना हो जाएगा? एक बराबर 30,000 तो 3 बराबर 90,000 हो जाएगा। एक बराबर 30,000 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया है, लेकिन मेरे प्यारे साथी, अगर उसने बचत समान बोली है, बचत समान बोली है, सेविंग को इक्वल कहा है, तो आपको किसी भी तरीके से सेविंग को इक्वल करना पड़ेगा। अगर वो अपनी इनकम का 95% खर्च कर देता है तो वो अपनी इनकम का 5% बचाता होगा। अगर दूसरा अपनी इनकम का 85% खर्च कर देता है तो दूसरे ने अपनी इनकम का 15% बचाया होगा। उसने कहा है दोनों दोनों की बचत जो है वो समान है, इसलिए प्यारे दोस्त मैंने दोनों की बचत को समान लिख दिया। यानी मैंने इनकम का 5% निकाला और यहां इसकी इनकम का 15% निकाला, तो क्या दोनों की इनकम का रेशो 3:1 आ गया? मेरे हिसाब से दोनों की इनकम 4 रुपए है, उसने 20,000 रुपए दी, 1,20,000 दी है, तो एक बराबर 30,000 हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना? 90,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, इसे बंद करना। एक बात बताओ, आपने 100 रुपए कमाए हैं, ये इनकम है, आपने 100 रुपए कमाए हैं। मैंने आपसे कहा जी 95% आप अपनी इनकम का खर्च कर देते हो, तो कितना बचाते हो? 5% बचाते हो। किसका 5% बचाते हो? अपनी इनकम का 5% बचाते हो। यानी आप कहोगे जी मैं 100 में से केवल 5 रुपए बचाता हूं, यही तो लिखोगे। भाई साहब वही काम तो मैंने किया है। अगर उसकी इनकम पी थी और उसने 95% खर्च कर दिया, तो 5% ही तो बचाया होगा। अपनी इनकम का 5%, ये उसकी इनकम है, इसका 5% बचाया है, ये सेविंग आ गई पूरी। क्यों ने अपनी इनकम का 15% बचाया है? क्योंकि 85% खर्च कर दिया है, तो ये अपनी इनकम का 15% बचाया है। तो पी और क्यू जो है उनकी इनकम दी हुई है मेरे भाई। क्यों इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 5 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? दोनों का रेशो 3:1 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों की इनकम कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगी। उसने कहा है दोनों की संयुक्त इनकम जोड़ के इनकम 1,20,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 30,000 हो जाएगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू 90,000 हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ जाए। इससे समझ लीजिए बेटा, ये बताया मैंने, 100 रुपए कमा रहा है, अपनी इनकम का 95% खर्च कर दे रहा है, तो अपनी इनकम का 5% बचाता होगा। अगर उसकी इनकम 100 है तो उसका 5% बचाता होगा। अगर उसकी इनकम पी है तो उसका 5% बचाता होगा। इनकम का 5% बचाता है, इनकम का 15% बचाता है, तो पी और क्यू जो है वो इनकम है। आइए अगले क्वेश्चन पे। बताइए। एमएस। बच्चे आपने ना एक बार कॉपी पेस्ट कर लिया उस कमेंट को, जबकि मैं उसका सॉल्यूशन दे चुका हूं, अलग से भी समझा चुका हूं। ठीक है। लेकिन आप उसी को कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। पी बचत रहा है 5%, ना कि क्यू। अबे यार, ये क्या है? पी बचा रहा है 5% ना कि क्यू। क्या फालतू की क्वेश्चन करते हो भाई साहब। अगर पी ने अपना वेतन 95% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? 5%। किसका 5%?
अपनी इनकम का 5%। तो अगर पी की इनकम पी है तो उसका 5% ही तो बचाएगा। ये टोटल बचत हो गई, ये इनकम है। क्यों अगर 85% खर्च कर दिया है, क्यों अगर 85% खर्च कर चुका है तो 15% ही तो बचाया होगा। किसका? अपनी इनकम का 15%। जो ये गुणा में है ये इधर आएगा, डिवाइड में आएगा। जो ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा। भाई इतना तो बेसिक समझो यार, कि अगर एक चीज गुणा में है तो दूसरी चीज डिवाइड में पहुंचेगी दूसरी साइड। फिर आप कहते हो जी कोर्स ऐसे चल रहा है यार। बताइए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पी और क्यू का कुल वेतन 9,60,000 है। टोटल इनकम कितनी है? 9,60,000। पी और क्यू अपने अपने वेतन के क्रम से 64% और 44% की बचत करते हैं। अपने वेतन का, ये पी है ये क्यू है, इनकम इसकी पी है इसकी इनकम क्यू है। अगर ये अपने वेतन का 64% की बचत करता है तो 100 में से 64 गया तो 36 बचेगा, यानी अपने वेतन का 36% ये खर्च करता होगा। अपने वेतन का ये 36% खर्च करता होगा बच्चे। अगर अपने वेतन का 64% बचाता है तो ये अपने वेतन का 36% खर्च करता होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अपने वेतन के 44% की बचत करता है तो ये अपने वेतन का 56% खर्च करता होगा। 44% की बचत का मतलब है ये खर्चा आ जाएगा 56%। क्या ये खर्चे के बारे में लिखा हुआ है? ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है, ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है। उसने कहा यदि पी का खर्च, यानी ये वाला जो खर्च है, क्योंकि खर्च का 1.5 गुना है, क्योंकि खर्च, क्यों का खर्च इतना है, इसका 1.5 गुना दे रखा है। क्या? पी का खर्च जो है, ये पी का खर्च जो है वो क्यू के खर्च का 1.5 गुना दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, ब्लॉक करना इसे, बैंक को ब्लॉक करो। चल बेटा जब रवानगी करो अपनी। यार हद कर रखी है, इन हालातों से सिलेक्शन थोड़ी ना होना है। इन हालातों से तो हमेशा तैयारी करने का मन बनाना है, हमेशा तैयारी करने का मन बनाना है इन हालातों से तो। आइए, पी का 36% उसका खर्चा हो गया, क्यू का 56% उसका खर्चा हो गया। खर्चे का 1.5 गुना है, क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है पी का खर्चा। यही तो क्वेश्चन ने बोला है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, क्यों इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। मेरे भाई इधर क्या बचा है? 56 गुणा 1.5 बचा है। और मेरे भाई अगर ये गुणा में है तो इधर आके भाग में पहुंच जाएगा। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60 होगा। 8 सत्ते 56 होगा, 8 तिया 24 होगा। क्या दोनों की इनकम का रेशो 7:3 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोनों का रेशो 7:3। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? दोनों के वेतन का अनुपात पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी चीजें समझ में आ गई है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैं इसका वेतन पी मान लेता हूं, इसका वेतन क्यू मान लेता हूं। उसने अपने वेतन का 64% बचा लिया है। टोटल 100% वेतन होता है, अगर उसमें से 64% बचा लिया है तो आप कहेंगे जी 36% खर्च कर दिया है, अपने वेतन का 36% खर्च कर दिया है। इसने अपने वेतन का 44% बचा लिया है तो इसने अपने वेतन का 56% खर्च कर दिया है। क्या ये पी का खर्चा आ जाएगा टोटल? ये क्यू का खर्चा आ जाएगा। उसने कहा है पी का जो खर्चा है वो क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है, इसमें 1.5 की गुणा कर दो। यही तो बोला है मेरे भाई। यहां से पी और क्यू का रेशो निकाल लो, यही इनकी इनकम का रेशो आएगा, यही इनकी इनकम का रेशो आएगा। क्यों इधर गुणा में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। जब ये इधर गुणा में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 1.5 गुना 56 बटे में क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ।
15 दूनी 30, 15 चौका 60, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24। दोनों की इनकम का रेशो क्या आ जाएगा? 7:3। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि पहले आपने बचत लिखी थी, अब आपने खर्चा लिखा है। पहले उसने बचत समान दी हुई थी, ये खर्चे के बारे में बताया हुआ था, तो खर्चे को हटा के बचत ही आएगी, इसलिए मैंने बचत को लिखा था पहले। यहां क्या लिखा है? यहां उसने बचत की हुई है, बचत को हटा के खर्चा बचेगा, इसलिए मैंने यहां खर्चे को लिखा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए इस क्वेश्चन की तरफ। ये डीपी कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, ये डीपी कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, बताइए, फटाफट बताएंगे बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 दिया हुआ है, उनके खर्च का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। मेरे भाई लिख लो, पहले इस बात को लिख लोगे तो समझ आ जाएंगी चीजें। ए और बी की इनकम का रेशो जो है वो 5:8 आप लोगों को दिया हुआ है, उनके खर्च का अनुपात जो है वो 1:2 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यदि बी के खर्चे का 80% जो है, बी के खर्चे का 80% जो है वो ए की आय के बराबर हो। बेटा यहां उसने कंडीशन दे दी है, इस लाइन को यहां से यहां तक पढ़ो। उसने कहा है बी के खर्च का 80%, तो बी का खर्चा कितना है? 2। इसका 80% जो है वो ए की आय के बराबर है, यानी इसके बराबर है। हमें इसके 80% को इसके बराबर करना है। हमें क्या करना है? इसके 80% को इसके बराबर करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि बी का खर्चा जो है, बी का कमाई ये है, खर्चा ये है, तो बी के खर्चा जो है उसका 80% यानी इसका 80% ए की आय के बराबर है, यानी 5 के बराबर है। हमें इसका 80% को इसके बराबर करना है, ये क्वेश्चन ने कहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूं। जब भी इस तरीके की अलग से कंडीशन दी गई हो कि इसका 20% उसके उसके बराबर है, इसका 40% उसकी बचत के बराबर है, इसकी आय का 80% उसके खर्च के बराबर है, जब भी ऐसा कुछ दिया गया हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप इनकम मान लो 5 इसकी है, 8 इसकी है, आप इसका खर्चा 1 भी इसका मान लो, 2 भी इसका हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। अब थोड़ा सा समझना, उसने कहा बी के खर्चे का, बी का खर्चा कितना है? 2B, इसका 80%, क्या इसका 80% ये आएगा? बी के खर्चे का 80% ए की आय के बराबर है। ए की आय कितनी है? 5 दी गई है। ए की आय कितनी है? 5 दी गई है। बहुत बढ़िया जी। आपने कहा 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ये बी इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। यहां क्या बच रहा है? 4 दूनी 8 बच रहा है। यहां क्या बच रहा है? नीचे 5 बच रहा है। ये 5 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यानी ए की जगह 8 रख दो और बी की जगह 25 रख दो। ए की जगह 8 रखो, 8 पंजे 40। ए की जगह 8 रखो, 8 अट्टे 64। बी की जगह 25, 25 एकम 25 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा। क्या आप क्वेश्चन को कर पाओगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर पाएंगे। ए और बी की बचतों के बीच अनुपात बताइए। अगर 40 रुपए कमाता है, 25 रुपए खर्च कर देता है, तो 15 रुपए बचाता होगा। 64 में से 50 खर्च कर देता है, 14 रुपए बचाता होगा। क्या उनकी बचत का अनुपात 15-14 आ जाएगा? क्या उनकी बचत का अनुपात 15-14 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? क्या ये चीज समझ में आ चुकी है आप लोगों के? बोलो। समझ में नहीं आई होगी, अभी समझाऊंगा ना दोबारा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए भाई।
मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। उसने कहा है दो लोग हैं। कौन कौन दो लोग हैं? ए और बी दो लोग हैं। इनकी इनकम का रेशो 5-8 दिया हुआ है, यानी ये अगर 5 रुपए कमाता है तो ये 8 रुपए कमाता है। इनके खर्चे का अनुपात 1-2 दिया हुआ है, यानी ये 1 रुपया खर्च करता है तो ये 2 रुपए खर्च करता है। एक कंडीशन उसने आगे दी गई है कि इसके खर्चे का 80% जो है वो इसकी इनकम के बराबर है। जब भी आपको एक चीज से दूसरी चीज को लिंक किया गया हो, इसके खर्चे का 80% इसकी इनकम के बराबर है। तो आप इसके साथ ए वेरिएबल मान लीजिए, इसके साथ बी वेरिएबल मान लीजिए। इसका खर्चा कितना था? 2b था। इसका 80% जो है इसकी इनकम के बराबर है, यानी 5a के बराबर है। यहां से a अपॉन बी निकाल लीजिए। a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 25 है। 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 अट्टे 64 हो जाएगा। 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। 40 में से 25 खर्च कर रहा है तो 15 बचा रहा होगा। 64 में से 50 खर्च कर रहा है तो 14 रुपए बचा रहा होगा। तो दोनों के मेरे प्यारे दोस्त सेविंग्स का रेशियो क्या आ जाएगा? दोनों के सेविंग्स का रेशियो जो है 15/14 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी आ गई। एक और क्वेश्चन मैं इसके जैसा कराता हूं, समझ निकालिए। जब इस क्वेश्चन को आप लोग जो है खुद करेंगे, हाँ मयंक भाई मैंने करवा दिया यार, ठीक है करा दिया मेरे दोस्त। मुझे पता है कि कहाँ से पैसा आता है, कैसे पैसे कमता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। शायद आपको नहीं पता अभी। माता पिता ने बहुत मेहनत के साथ उस पैसे को कमाया होगा जो आपने फीस के रूप में। तो मैं चंद बातों की वजह से ब्लॉक करा दूं और आप कभी कमेंट ना कर पाओ, शायद ये फितरत में नहीं है। इसको नहीं समझना वो समझेगा ही क्यों। खैर आइए इस क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर जैसे 117 बताया था ना मैंने, ठीक वैसे ही 118 मैंने बता दिया है। बताइए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई। आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए बच्चे, क्या कहना चाह रहा है। ए और बी की आय का अनुपात 1-2 है। मेरे भाई लिखो ना पहले, ए और बी की आय का अनुपात 1-2 है। ये इनकम का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है 1-2 बच्चे, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 2-3 दिया हुआ है। यहां तक तो बात ठीक थी मेरे भाई। यदि बी के खर्चे का 80%, इसका 80% एक ही आय के बराबर हो, इसकी बराबर हो, इसका 80% इसके बराबर हो, यानी अब हमें ए और बी के फॉर्म में जाना पड़ेगा। मैंने कह दिया इसकी इनकम इतनी थी मेरे भाई और इनका खर्चा जो था वो इतना था। कोई दिक्कत नहीं है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, उसने कहा है बी के खर्चे का, बी का खर्चा कितना है? 3b है। इसका 80%, परसेंट हटाओगे नीचे लिखोगे 100। ए की इनकम के बराबर है, यानी इसके बराबर है। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो जाएगा। बी इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। इधर 4×3=12/5 बच जाएगा। यानी कि ए और बी का रेशो कितना आ चुका है? 12:5 आ चुका है। 12 यहां रख दीजिए, 12 इनकम होगी। 12 यहां रखिए, 12 दूनी 24 इनकम होगी। 5 यहां रखिए, 10 रुपए खर्च किए होंगे। 5 यहां रखिए, 15 रुपए खर्च किए होंगे। अब आपसे पूछा है दोनों की सेविंग्स का रेशो क्या होगा। 12 में से 10 रुपए अगर आप खर्च कर चुके हो तो 2 रुपए बचाओगे। 24 में से 15 रुपए खर्च कर चुके हो तो 9 रुपए बचाओगे। दोनों की सेविंग्स का रेशो क्या हो जाएगा? क्या ये चीज समझ में आई? क्या दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे बिल्कुल? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल एक जैसे थे। आगे बढ़ जाएं क्या? तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ। पढ़िएगा एक बार। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मेरे भाई 118 मैंने कराया है।
बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने 118 आप लोगों को कराया है। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 4:3 है। कितना दिया हुआ है? ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। ये 4 है, ये 3 है। ए का खर्च उसकी आय का 5/12। ध्यान से सुनना बच्चे, ए और बी दो व्यक्ति हैं। इनकी इनकम का रेशो क्या दिया हुआ है? इनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है 4:3। ठीक है बच्चे। खर्च का रेशो, एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है? ए का खर्च उसकी आय का 5/12 है और बी का खर्च उसकी आय का 7/15 है। अब मेरी भाई बात को थोड़ा सा समझ रहा, ए का खर्च जो है, यानी इसका खर्च जो है उसकी आय का 5/12 है। अगर उसकी आय 4 है तो इसका 5/12 है मेरे भाई। और बी का खर्च जो है उसकी आय का 7/15 है, इसकी आय का 7/15 है। यही तो आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही दिया हुआ है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, 4 से काटेंगे 3 बार हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समस्या नहीं है। नहीं है समस्या तो आओ। उसने कहा है उनके खर्चे का अंतर जो है वो 4500 रुपए है मेरे भाई। खर्चे का अंतर 4500 रुपए है। मेरे हिसाब से इनका खर्चा कितना था? इसका खर्चा 5/3 था, इसका खर्चा 7/5 था। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 4500 रुपए दिया हो। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 होगा। 5 तिया 15, 7 तिया 21 होगा। और ये कितना दिया हुआ है? 4500 दिया हुआ है मेरे भाई। 15 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 25 में से 21 गया, 4 पार्ट की वैल्यू ये है तो 1 पार्ट की वैल्यू ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन मुझसे पूछना क्या चाह रहा है? बी की आय बताइए, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होगा। तो अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। आंसर 3 का मल्टीपल होगा, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। 8 4 12, 6 18, 2 20, 5 25, 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 5 11, 2 13, 5 18, 9 का मल्टीपल है। 5 और 1 6 6 12, 2 14, 5 19, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 6 13, 9 22, 4 26, 9 का मल्टीपल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। बस क्वेश्चन ने ये कहा था कि दोनों की इनकम का रेशियो 4:3 है। अगर इनकी एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसका खर्चा जो है इसकी इनकम का 5/12 है। मैंने इसकी इनकम का 5/12 लिख दिया। इसका खर्चा इसकी इनकम का 7/15 है, मैंने वो निकाल दिया। दोनों के खर्चे का डिफरेंस 4500 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू निकाल दी। 3 पार्ट की वैल्यू पूछिए, 3 का आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है मेरे भाई। अब आपकी क्लास जो है वो मंडे को होगी मेरे प्यारे दोस्त, है ना। मंडे को हम लोग शानदार तरीके से बढ़ रहे होंगे। और 2 क्लास और बची हुई हैं इसकी, एक तो मंडे की और एक ट्यूसडे की। 2 क्लास में हम इसे खत्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा बाय बाय।